हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जब भी आप किसी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो तो वहां पे मेनली टू टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं। एक तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, दूसरा है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज अ सिंगल यूनिफाइड एप्लीकेशन वेयर ऑल कंपोनेंट्स आर टाइटली कपल्ड एंड रन टुगेदर। अब यहाँ पे दो वर्ड ध्यान रखना, टाइटली कपल्ड एंड रन टुगेदर। इन दोनों का क्या मतलब है कि जो भी कंपोनेंट्स एक मोनोलिथिक में यूज हो रहा होता है वो सारे एक सिंगल कोड बेस पे रन हो रहे होते हैं। मतलब जितनी भी सर्विसेज हो गई, जितने भी लॉजिक्स, जितने भी राउट्स, कंट्रोलर, जो भी होता है वो एक सिंगल कोड बेस पे होता है। राइट, और वो सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट होती है उसकी। राइट, एक मतलब एक सिंगल सर्वर पे वो डिप्लॉयड होते हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट हो गया, ब्राउजर या ऐप, वहां से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है तो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, आपके जो आपका कोड बेस है, राइट, उसके सर्वर पे जाएगी। और वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर जिसमें राउटिंग हो गई, कंट्रोलर्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, राइट, जितनी भी सारी चीजें होंगी प्रेजेंटेशन लेयर में, वो सारी चीजें आपके एक ही कोड बेस पे अवेलेबल हैं। दूसरा यहाँ पे बिजनेस लॉजिक, जितनी भी सर्विसेज आप होंगी, जैसे कि ऑथ की सर्विस हो गई, ऑर्डर हो गया, यूजर्स हो गए, पेमेंट्स, नोटिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो होंगी वो एक सिंगल कोड बेस पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर होंगी, जैसे ORM, क्वेरीज, ट्रांजेक्शंस, राइट, ये सारी चीजें। तो अब क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो भी सर्विसेज यहाँ पे यूज हो रही थी, जैसे ऑथ हो गया, ऑर्डर, यूजर्स, पेमेंट्स, वो सारी सर्विसेज एक सिंगल शेयर डेटाबेस को यूज कर रही होती हैं। राइट, एक ही डेटाबेस होता है, वो शेयर कर रही होती है सभी के साथ। राइट, तो ये कहते हैं इसे हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, जो कि डिप्लॉयड होता है एक सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट पे, मतलब सिंगल डिप्लॉयबल यूनिट होती है उसकी। राइट, तो ये होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब जो मोनोलिथिक होता है ना, इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसको समझते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल टू बिल्ड। अब सिंपल टू फॉर बेस्ट बिगिनर्स के लिए यहाँ पे सिंपल टू बिल्ड है इसको। इजी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी सिंगल कोड बेस है, राइट, तो आप सिंगल सर्वर पे यहाँ पे डिप्लॉय करोगे, राइट, तो आपका यहाँ पे इजी डिप्लॉयमेंट हो जाता है। डीबगिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जैसे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आती है, कोई भी फेलियर आता है, राइट, तो यहाँ पे आप डीबगिंग आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सारा कोड आपका एक सिंगल कोड बेस है। राइट, तो इसलिए यहाँ पे जो डीबगिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। फास्टर इनिशियल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आपका एक ही कोड बेस पे है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो हार्ड टू स्केल, इसको स्केल नहीं कर सकते हम। राइट, एक लिमिट तक स्केल कर सकते हैं, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। राइट, तो वहां पे मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हार्ड टू स्केल होता है ये। दूसरा यहाँ पे टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका सिंगल कोड बेस है, इसमें आपने मल्टीपल सर्विसेज रन हो रही है, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3। अब आपने कोई भी अपडेट, मान लीजिए सर्विस 2 में कोई भी अपडेट पुश किया, तो ये होगा क्या, ये पूरी एप्लीकेशन को इफेक्ट करेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो टाइटली कपल्ड होंगे। राइट, तो इसलिए यहाँ पे टाइट कपलिंग होती है। स्लो डिप्लॉयमेंट्स होता है एज ऐप ग्रोज। अब जैसे जैसे आपकी ऐप ग्रो करेगी, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, राइट, तो वहां पे डिप्लॉयमेंट आपका स्लो हो जाएगा। टेक स्टैक लॉक्ड। अब टेक स्टैक लॉक्ड का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी एप्लीकेशन आपकी है, वो मान लीजिए अगर नोड जेएस पे बनी है या पाइथन पे बनी है, राइट, तो ये टेक स्टैक लॉक्ड हो गए हैं। लॉक्ड का मतलब कि आप दूसरी टेक्नोलॉजी आप आसानी से उसको नहीं चेंज कर सकते उसमें। राइट, तो यहाँ पे ये क्या होता है, टेक की लिमिटेशन होती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की। अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ब्रेक्स द ऐप इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज। यहाँ पे जो आपका ऐप होता है वो स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विसेज में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे मान लो, जो हमारी यहाँ पे अगर मोनोलिथिक में देखोगे तो जितनी भी सर्विसेज थी, ऑथ की, ऑर्डर्स, यूजर्स, पेमेंट, नोटिफिकेशन, सारी एक ही कोड बेस में थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक सर्विस इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे यूजर की सर्विस अलग हुई, जिसमें ऑथ, प्रोफाइल, ये सारी चीजें। ऑर्डर की सर्विस यहाँ पे अलग होगी, राइट, क्रिएट, स्टैक ऑर्डर, पेमेंट सर्विस, नोटिफाई सर्विस, राइट, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। और वो सर्विसेज क्या होंगी, उनके सेपरेट डेटाबेसेस होंगे, जैसे नोटिफाई डेटाबेस हो गया, पेमेंट का डेटाबेस अलग हो गया, ऑर्डर का डेटाबेस, यूजर का डेटाबेस। राइट, सो ये सारी चीजें होती हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में।
अब यहाँ पे मान लीजिए क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट आई, जैसे ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई, तो ऑर्डर की जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगी, सिर्फ ऑर्डर वाली सर्विस कॉल होगी यहाँ पे, राइट। अब ऑर्डर वाली सर्विस कॉल हुई, राइट। अब यहाँ पे होता है मैसेज बस यानी मैसेज ब्रोकर, जिसमें यूज होता है काफका या रैबिट एमक्यू। तो वो क्या करता है, ऑर्डर वाली जैसे यहाँ पे कॉल हुई तो उसके साथ अगर यहाँ पे पेमेंट है, राइट, तो पेमेंट वाली वो कॉल कर देगा सर्विस को। अगर पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे नोटिफाई वाली सर्विस कॉल हो जाएगी, जिससे इस ईमेल या मैसेज उसको चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सर्विसेज है वो कॉल होती रहती हैं। अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि मान लीजिए ये नोटिफाई डीबी जो है डाउन हो गया, तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली डाउन नहीं होगी, बाकी सर्विसेज हमारी चल रही है, यूजर सर्विस हमारी चल रही है, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, राइट। सो ये फायदा होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। अब यहाँ पे स्केलेबल भी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक सर्विस इंडिपेंडेंट है, राइट। तो अगर हमें कोई यूजर सर्विस में कोई चेंजेस पुश करने हैं तो हम डायरेक्टली इस सर्विस में पुश कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्केलिंग, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी हमें सर्विस को स्केल करना है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट सर्विस को स्केल करना है, तो हम जितना भी मर्जी हो उतना हम स्केल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सर्विस, हमें इससे मतलब नहीं, हमें ऑर्डर से मतलब नहीं, नोटिफिकेशन से मतलब नहीं, हमें पेमेंट को स्केल करना है तो जितना चाहे उसको स्केल कर सकते हैं, इन सभी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ओके। इसके बाद यहाँ पे फास्टर डिप्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, तो अगर हमें नोटिफाई सर्विस को डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय डेवलपमेंट करना है, तो इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या है, फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशन जैसे कि क्या बताया कि अगर एक सर्विस यहाँ पे डाउन हो गई तो बाकी सर्विसेज यहाँ पे चल रही है, हमारे सर्वर, हमारा कंप्लीट सर्वर जो है डाउन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे फॉल्ट आइसोलेशन हो गया। उसके बाद टेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे आपकी जो यूजर सर्विस है वो हमारी नोड जेएस पे बनी हुई है, राइट। हमारा पेमेंट सर्विस है वो पाइथन पे बना हुआ है, राइट। अगर कोई दूसरी सर्विस हमें यहाँ पे बनाना है तो उसे अगर हम कोई जावा पे बनाना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज पे बना सकते हैं तो वो हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टेक स्टैक्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फुल फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास होती है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मोनोलिथिक में अगर देखोगे तो सारा कोड बेस एक कोड बेस में था, उसको हमने सिंगल यूनिट में डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक सर्विस अपने में एक एप्लीकेशन है, क्योंकि उसका एक सर्विस कोड है, राइट, वहां पे डीबी है, राइट, वो सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो जाता है। दूसरा यहाँ पे हार्ड डीबगिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी में अगर फेलियर आ जाता है हमारे ऐप में, तो हमारे लिए यहाँ पे डीबगिंग करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्स डेवऑप्स, राइट। यहाँ पे डेवऑप्स के लिए हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डॉकर, कुबरनेट्स, सीआईसीडी पाइपलाइंस, राइट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में देखने को मिलती हैं। सो आई होप गाइस अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है। अब गाइस ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, राइट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे द वेब सोर्सेज पे। तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कोर्स स्निपेट्स में, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे लॉगिन करके, राइट। सो आई होप गाइस यहाँ पे चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।